वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा होगा। एंड आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में आज ये क्लेचर है बिकॉज आई हैव नो माइक, बट मैं बहुत जल्दी माइक खरीद लूँगी। तो अभी फील के लिए ये क्लेचर ही अच्छा है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है क्रेजीनेस। क्रेजीनेस किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, उस चीज़ के लिए बदतमीज़ हो जाना, निहल्ले निठल्ले हो जाना। अब निहल्ले निठल्ले का मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी भी चीज़ के पीछे निहल्ले और निठल्ले हो जाओगे। तो आपका क्या ड्रीम है, आपके माइंड से आपका माइंडसेट कैसे चलता है, किस चीज़ के ऊपर आपका माइंडसेट चलता है, किस चीज़ के ऊपर आपका माइंडसेट चलता है, आप किस तरीके का सोचते हो। पुअर पीपल की तरह आपका माइंडसेट चलता है कि रिच पीपल की तरह। तो आज मैं वही डिफ्रेंशिएट आपको क्लियर करने आई हूँ। उस डिफ्रेंशिएट को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, पूरी देखते हैं। उनका टाइम चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। बट लिटरली मैं बहुत 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 मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग बहुत गंदा फीडबैक देते हो। बिल्कुल ऐसा फीडबैक देते हो, अगर ऐसा फीडबैक किसी को मिले तो वो यूट्यूब बंद कर दे। लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ चलो ठीक है यार, लेकिन तुम लोग सच में बहुत गंदा फीडबैक देते हो। देखो, ये काम जो मैं कर रही हूँ ये मेरा कर्म है, ठीक है। तुम्हारा कर्म, मैं अगर तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ तो तुम्हारा कर्म है उस चीज़ को पूरा देखना, समझना और एक इंसान को एक सपोर्ट देना, एक मौका देना। लेकिन तुम उसमें से कोई भी काम नहीं करते हो। तो तुम अगर जैसा तुम कर रहे हो वैसा कर्मा तुम्हारे आगे आएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अब जो अगर तुमने कदम किसी चीज़ में रखा है, या अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बाद तुम अगर कोई कदम रखोगे तो प्लीज़ उसको पीछे तो बिल्कुल भी मत रखना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएट क्लियर कर दूंगी कि सक्सेस और रिच पीपल में, सक्सेसफुल पीपल के मैंने तुम्हें 5 सीक्रेट्स बताए थे, टाइम के बारे में बताया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। आज मैं माइंडसेट के, माइंड मेकअप के ऊपर बात करूंगी कि क्या माइंडसेट रखते हैं सक्सेस पीपल। सक्सेस पीपल पता है क्या माइंडसेट रखते हैं। सबसे पहले तो हम पुअर पीपल की बात कर लेते हैं, या जो माइंडसेट ऑलमोस्ट 90% लोग रखते हैं। वो माइंडसेट ये होता है कि वो ना दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। दूसरों को ब्लेम करने का मतलब वो दूसरों को इस तरीके से ब्लेम करेंगे कि यार मेरे पास तो, अगर उन्हें कोई काम करना होगा तो वो 50 बहाने बनाएंगे कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ, मेरे पास तो यही, मतलब मेरे पास माइक नहीं है। सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज ना करती तो मैं भी पुराने माइंडसेट से चलती। यार मेरे पास माइक नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, यार मेरे पास रिंग लाइट नहीं है मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, यार मुझे कुछ आता नहीं मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। नहीं यार, हमें अपने माइंड में माइंडसेट को चेंज करना होगा। यहीं पे एक रिच पीपल, एक जो सक्सेसफुल पीपल है, जो आगे करियर बनाने वाला है अपना, या देश का भविष्य है, जो वो क्या सोचेगा, कोई बात नहीं मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को खुद से अचीव कर लेंगे, खुद से सस्टेन कर लेंगे, लेकिन अपना काम स्टक नहीं करेंगे। तो ये एक क्लियर माइंडसेट होता है एक पुअर एंड एक रिच पीपल में। और एक पुअर पीपल का माइंडसेट होता है जितना सीख लिया उतना इनफ है। नहीं, सक्सेस पीपल का माइंडसेट क्या होता है, वो सोचता है कि मैं जब से मतलब जब से वो पढ़ने, मतलब जब से वो समझदार हुआ तब से वो एंड एरा तक सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है वो तब तक कि मतलब वो ये सीख ले वो सीख ले, क्योंकि उसे पता है मतलब परफेक्ट कोई बन के नहीं आता है, और मेहनत करके ही सब अचीव किया जा सकता है। और जो रिच पीपल होते हैं ना, वो कभी भी आपने देखा होगा वो फेलियर से तो बिल्कुल डरते ही नहीं है। क्योंकि फेलियर और सक्सेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जैसे दाल और चावल का, तुम्हारा और फ़ोन का। समझ लो, अगर तुम फेल नहीं हुए, तुम रोए नहीं हो, तुम्हारे ईगो हर्ट नहीं हुआ है, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल पीपल बन ही नहीं सकते हो। तुम अगर एक्शन नहीं लेते हो, तुम अगर टूटते नहीं हो, तुम अगर फाइनली खुद को डिस्टर्ब आउट नहीं करते हो, कमरे में बंद करके घंटों रोते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो ठंडा पड़ा हुआ है, तब तक कि तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है। और एक पुअर पीपल क्या है, थोड़ा सा टूट जाएगा वो स्टक हो जाएगा, सब खत्म हो गया, ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा ये सब करना बर्बाद है। नहीं यार, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें हर वो काम करना है जो तुमने सोचा है, अपने अपने लिए करो, अपने देश के लिए करो। तुम उन लोगों को देखो जो आज फुटपाथ पर बैठे हैं, जो सोचते हैं कि इन द फ्यूचर कोई ऐसा नेता या फिर कोई तुम ही में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो वो
तुम्हें अपने सपनों से कोरिलेट करते हैं। समझ लो कि वो पुअर पीपल्स जो आज एक एक रोटी को तरस रहे हैं, वो अपने सपनों के लिए तुम्हें सस्टेन करते हैं कि इन्हीं में से भारत का कोई एक नव युवा जब कोई अच्छा नेता बनेगा तो हमारी गरीबी दूर करेगा। सोचो तुमसे कितने लोगों के सपने जुड़े, तुम्हारे खुद के माँ बाप के सपने जुड़े, जो अपनी चीज़ें छोड़कर खुद खुद की मनपसंद चीज़ छोड़कर तुम्हें चीज़ों को देते हैं, तुम्हें प्रोवाइड कराते, तुम्हें चीज़ों से फुलफिल कराते, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी है। लेकिन तुम हर बार उन्हें डिसअपॉइंट करते हो। बहुत ही कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो खुद खा लेते हैं और अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कभी तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारी कोशिश कम पड़ रही है, तो एक कोशिश करने से कभी भी मत डरना, क्योंकि डरते वही हैं जो हार कर बैठते हैं, और जो हार को हराने से नहीं डरते वो सक्सेसफुल पीपल ही होते हैं। अगर तुम किसी चीज़ में कोई कदम रखते हो, वो गलत भी होता है, तुम समझ लो कि तुम उससे कुछ सीखते हो। देखो दो ही बातें होती, या तो हो जाएगा या तो नहीं हो पाएगा। पहले मैं सोचती थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मैं बिलीव करती हूँ हो जाएगा, हर हालत में हो जाएगा। देर लगेगी पर वही होगा और सब सही होगा। जैसा तुम चाहते हो वही होगा। हाँ, तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम रुक सकते हो, पर प्लीज़ स्टक मत हो। तुम हमेशा के लिए उसको ख़त्म मत करो चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे ही पास तुम्हारी चीज़ों का सल्यूशन है। और अगर तुमसे भगवान मेहनत करा रहा है तो तुम्हें फल देने के लिए भी वो बैठा है। लेकिन हम है कोशिश ही नहीं करते हैं। हम तो एक पुअर पीपल के माइंडसेट को लेके बैठे हैं। जब हमारा एक इंडियन सोसाइटी में क्या है, रिचुअल है, समझ लो कि एक बंदे ने सपोज़ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, अब मेरा डाउनफॉल हो गया, तो नेक्स्ट बंदा जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहेगा वो क्या कहेगा, यार इसका तो डाउनफॉल हो गया था, कहीं मेरा तो डाउनफॉल नहीं होता। अरे तुम सामने वाले को क्यों देख रहे हो? अगर मेरा डाउनफॉल हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा भी डाउनफॉल हो, या एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 15 बार तुम्हारा अगर डाउनफॉल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठोगे नहीं, बल्कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि तुम्हें पता होगा ना कि गलतियाँ कहाँ पे होती। जो हार कर जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं, ये समझ लो। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जीत गया तो जीत गया, वो बात अलग है। और रातों रात सक्सेस बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और रातों रात की सक्सेस कुछ चंद दिनों की होती है। मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, उसमें भी चिल्ला चिल्ला कर मैंने ये बात कही है कि अपने गोल पर वर्क करो, एक्शन लो, भगवान पे बिलीव रखो, और उन लोगों को देखो जिनके पास तुम्हारे जैसी थिंकिंग ही नहीं है। भगवान जिनको ये सब चीज़ें अफोर्ड कराना ही भूल गया। तुम्हें तो भगवान ने स्वस्थ बनाया है, तुम्हारे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आँखें दी, एक नाक दी, बोलने के लिए आवाज़ दी, चलने के लिए स्ट्रैटेजी दी, एनर्जी दी, घर दिया, बार दिया, सब कुछ दिया। तो क्या तुम अपनी लाइफ थोड़ी सी भी खुद से फुलफिल नहीं कर सकते? जब भगवान इस धरती पे उतर के आए थे ना, तो उन्होंने भी बहुत कुछ झेला। तो हम तुम तो इंसान है, मतलब अगर हम तुम नहीं झेल रहे हैं ना, तो कुछ कर ही नहीं सकते। वेस्टलेस है। तुम समझ लो कि आज दुनिया में 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सपना देखते हैं, कुछ दिन उस पर वर्क करते हैं, देन उसको बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं उस इरा को, उस जर्नी को वहीं पे कि उनके कोई काम का नहीं है, हटा दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ज़रा सा डिसअपॉइंट हो गया, ख़त्म करो इसको। और वो 10% लोग जो प्रॉपरली चलते रहते, वहीं अपने सपनों के, अपने देश के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मिलीनियर्स होते हैं। अब तुम समझ लो कि तुम्हें वो बनना है, लोगों के पीछे चलना है कि लोगों के आगे चलना है, लोगों को काम देना है या लोगों के काम पर लगना है। क्योंकि ये दुनिया साथ उसी को चलाती है जो उनके लेवल का होता है, वरना ये दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, वो लोगों का इंटेंशन जो तुम्हारे लिए है कि तुम नहीं कर सकते, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको रियलिटी में तुम ही खुद हो, तुम ही खुद ही ऐसा मैजिक कर सकते हो, तुम खुद ही ऐसा वर्क कर सकते हो जो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो। मुझसे पूछो मैं आज कितना डिसअपॉइंट हुई, कम से कम मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, पीछे मंदिर भी है, तुम्हें शायद दिख भी रहा हो। मैंने कम से कम आज 5 वीडियो बनाई, कम से कम, और डाली सिर्फ ये एक, क्योंकि मैं आज मतलब मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपने व्यूअर्स देख के, अपने सब्सक्राइबर देख के रोऊँ ना। कि पहले तो खुशी के आंसू ये होते हैं कि जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया खुद से किया, मैंने किसी के आगे भीख नहीं मांगी। और दूसरे ये होते, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद भी तुम लोग का इतना गंदा फीडबैक आ रहा है। लेकिन फिर मेरे दिल से आवाज़ आती, कब तक? क्योंकि मुझे जीतने की लत लग चुकी है। लत लगाओ, एडिक्शन कर लो। तुम सस्ते नशे क्यों करते हो? तुम्हें अगर लत ही लगानी तो पैसे की लत लगाओ, सक्सेस की लत लगाओ, पागल हो जाओ ड्रीम के पीछे, जो करना पड़े हद से गुजर जाओ, बदतमीज़ बन जाओ, सोसाइटी की सबसे बुरी लड़की बन जाओ,
पर अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो, क्योंकि अगर तुम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती, तुम्हारी एक ही ज़िंदगी है, तो बस तुम्हें वही मिलेगा, दूसरे के घर का चौला चूका, क्योंकि यहाँ तो मम्मी तुम्हें करने नहीं देंगी। या लड़कों के ऊपर वही आ जाता है कि फिर पापा बनने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं बचती। इसलिए मेरी बात समझ लो, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, खुद के वर्क पर एक्शन लेना शुरू करो, खुद की चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो, और मेरी वीडियो को फुल वॉच आउट करो। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, हाँ मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ठोकर लग चुकी है। मैं तो मतलब मुझे तो कोई गाइडर करने वाला ही नहीं था ना, मम्मी पापा के पास इतना टाइम नहीं था, ठीक है। सिस्टर मेरे जैसी ही है, मतलब ठीक है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं था। मुझे खुद से ठोकर लगी, लेकिन तुम्हें ठोकर ना लगे इसलिए मैं ये चीज़ तुम्हारे आगे रख रही हूँ। क्योंकि इंडियन फैमिली में एक रिचुअल होता है कि अगर लड़का या लड़की किसी काम का नहीं है तो बस उसकी शादी करा दो, उससे बच्चे पैदा करा लो। अगर तुम इन सब फालतू लफड़ों झपड़ों के काम के लिए बने हो तो तुम मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर तुम में ज़रा सा भी गट्स है अपने आप को चेंज करने का, दुनिया को मत बदलो, तुम खुद को बदल दो, दुनिया तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगी। आज दुनिया जो शायद अभी जो लोग मेरा चैनल देखना पसंद नहीं करते, वही लोग कल अगर मैं फेमस हो गई, इवन होंगी ही, क्योंकि मैं कर्मा पे भरोसा करती हूँ। ये समझ लो, कभी भी अगर तुम्हें लगे कि इसकी वीडियो 15 या 20 दिन या 10 दिन नहीं आ रही, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार ही हो गई होंगी। अदरवाइज़ कोई और एक्स्ट्रा रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं डेली एक आंसू पी कर एक वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आप ये समझ लो, कोई आपको, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, कोई आपको फीडबैक ना दे उस तरीके का, तो आपको कैसा लगेगा, आप टूट जाओगे अंदर से। लेकिन मैं फिर भी खड़ी होती हूँ, तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? तुम्हें तो सिर्फ देखना है और चीज़ों को समझना है। तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं, पर उनका सल्यूशन निकाला जाएगा। प्रॉब्लम्स को लेके तो नहीं बैठ जाएंगे हम। इसलिए प्लीज़ अपने वर्क को कंटिन्यू करो, खुद पर फोकस करो, खुद की चीज़ों को बेटर बनाओ, एंड फेलियर से तो बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जो फेलियर से डर गया वो सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच सकता। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन माई टॉक, एंड थैंक यू सो मच। वॉच माई फुल वीडियो एंड do comment now and suggest the next topic. Thank you so much.